अंग्रेजों के जमाने का पुल था वो। झूलते हुए उस पुल पर चलना लोगों को झूले का एहसास दिलाता था, लेकिन इस एहसास की कीमत थी 15 रुपए। हालांकि पुल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन लालच की कोई उम्र नहीं होती। संडे को भी उस बूढ़े पुल पर लालच का इतना बोझ डाल दिया गया जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और देखते ही देखते 134 लोगों की जान चली गई। यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, आइए आज आपको तफसील से बताता हूं। पुल टूटा तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बने झूलते पुल की इन तस्वीरों ने हर किसी को हिला दिया है। पैंतीस सेकंड का ये वीडियो जितनी बार आंखों के सामने से गुजरता है उतनी बार सिहरन पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 143 साल पुराने 1.25 मीटर चौड़े और 233 मीटर लंबे इस पुल के टूटने का असली जिम्मेदार कौन है? आखिर इस छोटे से और कमजोर पुल पर एक ही वक्त में करीब 400 लोगों को जाने की इजाजत किसने दी, वो भी बाकायदा टिकट लेकर? लोगों को अंधाधुंध तरीके से टिकट बेचने से पहले प्रशासन ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या इस पुल को लोगों के लिए खोले जाने से पहले इसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था या नहीं? तो अगले आधे घंटे तक हम वारदात में मोरबी के इसी झूलते पुल के हादसे से उपजे सवालों की पड़ताल करेंगे, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि आखिर मोरबी में हुए तकरीबन 150 लोगों की अकाल मौत का असली मुजरिम कौन है और कैसे दोबारा ऐसे किसी भी हादसे को होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर यह पुल आज से कोई 143 साल पहले यानी अंग्रेजों के जमाने में बना था। तब इसका उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। तब इस पुल को बनाने का सारा सामान इंग्लैंड से लाया गया था और उस जमाने में इस पुल को बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। उन दिनों मोरबी के राजा प्रजावत्सल सर वाघजी ठाकुर अपने राजमहल से राज दरबार तक जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आजादी के बाद जब देश से राजशाही खत्म हुई, ये पुल मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई। जो ब्रिज है काफी ऐतिहासिक ब्रिज है और आपको दिखाती हूँ कि ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं ये मोरबी के दरबार घाट का पीछे का हिस्सा है। अगर आप इस हिस्से में देखेंगे तो ये ब्रिज को कनेक्ट करता है। पहले इसका एक हिस्सा जो है, इसका दरवाजा जो है वो ब्रिज से भी खुलता है, महल से भी खुलता है। लेकिन हम जो कह रहे थे कि पुराना राजा महाराजा के टाइम का ये ब्रिज था, तो उसका ये दूसरा जो आउटर हिस्सा है वो उसे इसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, जिसको पूरा रिनोवेट किया गया। 6 दिन पहले ही इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। इसके बाद से इस पुल की देखभाल और रखरखाव का जिम्मा मोरबी नगर पालिका के पास ही था, मगर अब से करीब 6 महीने पहले रखरखाव के लिए इस पुल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। नगर पालिका की निगरानी में इसकी मरम्मत का काम अजंता ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को सौंपा गया और पुल का पुर्जा पुर्जा जांचने और सुधार लेने के बाद
हादसे से ठीक 5 रोज पहले यानी 25 अक्टूबर को इस पुल को दोबारा आम लोगों के लिए खोल दिया। असल में मरम्मत से पहले यानी मार्च महीने तक इस पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसके बाद नगर पालिका ने इस पुल की मरम्मत करवाने का फैसला किया। इसमें अजंता ओरेवा ग्रुप ने रुचि दिखाई और फिर मरम्मत की दर तय होने के बाद इसका काम कंपनी के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में 7 मार्च को नगर निगम और अजंता ओरेवा ग्रुप के बीच एक समझौता भी किया गया था, जिसके तहत इस कंपनी को ही आने वाले 15 सालों तक इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ने वाली इस पुल पर एंट्री के लिए बाकायदा 17 और 12 रुपए का टिकट तय किया गया था। 17 रुपए का टिकट बड़ों के लिए, जबकि 12 रुपए का बच्चों के लिए। यानी इस पुल पर बिना टिकट के किसी के लिए भी जाना नामुमकिन था। वैसे तो इस पुल का मालिकाना हक नगर पालिका के पास ही था, लेकिन नगर पालिका ने इसके रखरखाव के बाद इसके संचालन की जिम्मेदारी भी ओरेवा नाम की कंपनी के हवाले ही कर दी थी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस पुल पर एक वक्त में 100 ही लोगों को जाने की इजाजत है, लेकिन 30 अक्टूबर की शाम को जब झूलते पुल के टूटने का हादसा हुआ तो गजब हो गया। अब इसी मोरबी पुल की इन तस्वीरों को देखिए। इनमें सैकड़ों लोगों की भीड़ इस पुल के ऊपर दिखाई दे रही है। इनमें ज्यादातर नौजवान और बच्चे हैं। इनमें से कुछ शरारती नौजवान जोर जोर से पुल पर लगे केबल और जाली पर लात मार रहे हैं, जिससे पुल हिल रहा है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये वीडियो ठीक किस रोज का है, लेकिन मोरबी के इस पुल पर घूमने जा चुके लोगों का कहना है कि वहां शरारती लड़कों का पुल के ऊपर ऐसा करना एक आम बात है और ऐसा कर लड़के पुल को हिलाते रहते थे, जिससे थ्रिल यानी रोमांच की अनुभूति होती थी। मगर 30 अक्टूबर की शाम को झूलते पुल के ऊपर से हिलते हुए नीचे मच्छू नदी के पानी को निहारने का रोमांच जानलेवा साबित हुआ।